नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कोट ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का क्या आउटकम होना चाहिए और इस रिश्ते की क्या गाइडेंस रहेगी। तो इसके बाद इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। जो लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हो। तो क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो ये एक ध्यान देने की बात है। आप महसूस करें या आपके पर्सन या जो भी है। तो चलिए देख लेते हैं, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। एरीज, एरीज यानी मेष राशि, जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। द हर्मिट। एरीज जो आपके पर्सन है वो, उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ने में उनकी मदद और हेल्प करेगी। वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे, खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए ताकि चीजें पॉजिटिव हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। तो आपके पर्सन को महसूस हो रहा है इस रिश्ते को लेकर वो काफी परेशान है, काफी दुखी है, काफी हताश है, काफी निराश है। उनको लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग क्यों हुई है, धोखाधड़ी क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि रिश्ता बिखर गया है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। हालांकि उनके पास ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन होते हुए भी वो उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। वो इतने कंफ्यूजन में है कि वो या तो देखना नहीं चाहते या देख ही नहीं पा रहे हैं, और वो ये रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है। वो इतना कंफ्यूजन में है कि मतलब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। तो जो चीज़ें होल्ड पर थी, अभी उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो चीज़ों को होल्ड पर ही रखेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, मेडिटेशन करके चीज़ों को ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि वो इसमें जो है अपनी एनर्जी डाल सके, एफर्ट लगा सके और फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें जो है हीलिंग करनी चाहिए और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि वो उनको ये भी फील हो रहा है कि अगर वो उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं, चांस देना चाहते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन में है। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपको लग रहा है कि जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ना चाहिए।
क्योंकि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता, दस्तखत नहीं देता। तो क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो जो है वो इसके साथ आगे बढ़ने का, आप इसके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो आपको महसूस हो रहा है एरीज कि जो रिश्ते में इम्बैलेंस्ड आ गया है, इम्बैलेंस हो गया है, तो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को हैंडल करते हुए, जो इसमें मन मुटाव चला हुआ है, बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो लड़ने का स्वभाव है, तो उसको चेंज करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, ताकि और आप उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को करना चाहिए, और ना तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करना चाहिए, ताकि रिश्ते पर गलत इफेक्ट ना पड़ सके, और पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखने चाहिए। और वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें विनिंग दिला सके, सक्सेसफुल हो सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है एरीज आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, डेडिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये डिसाइड करना चाहिए कि वो स्टेबिलिटी लाने के लिए तैयार हैं। जो लव रिलेशन में है, आगे जाकर वो शादी विवाह भी कर सकते हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे, लाइफ टाइम के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो प्यार प्रेम था, जो खत्म सा हो गया है, वो फिर से वो प्यार प्रेम बढ़ सके, वो खुशियाँ बढ़ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द फूल। एरीज आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप लीप ऑफ फेथ लें, यानी कि थोड़ा सा रिस्क लें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। जब तक रिस्क नहीं लिया जाता, चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को, या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास आया व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहें, पुरानी चीज़ों को अपने से चिपका कर ना रखें, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, और पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दें, और एक बिगनिंग ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़े। उन चीज़ों को जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, तो उसको पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दें, और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, अपनी बता सके, सामने वाले की सुन सके, ताकि समय आने पर ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके, और इसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो इसलिए एरीज आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क लें, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि क्योंकि अगर भाग्य आपका साथ देने आ रहा है तो यूटिलाइज करें, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर समय मिल रहा है तो उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो देख लेते हैं एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हैं कि वो जो है कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, हाथ पर हाथ रख कर ना बैठे रहें, अपनी रातों की नींद हराम ना करें। उठे चलें और इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। अगर उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसके इर्द गिर्द ही उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है।
तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को, क्योंकि वो काफ़ी चिंता में है। तो आप चाहते हैं कि वो चिंता में ना रहें, अपने आप को चिंता से बाहर निकालें। द मून, द हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि द मून और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो लंबे समय तक ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। आपको चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। चाहे आपको विजिट करना पड़े, आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, टू ट्रैवल करना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने से मिलेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएंगी, जांच पड़ताल की जा सकती है, जांचा परखा जा सकता है, फेस टू फेस बातचीत हो सकती है। और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो वो कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और अगर पॉसिबल नहीं है, फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो कोई बात नहीं, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू बातचीत कीजिए। और वो चाहते हैं कि वो जो है कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज, कोई भी रहस्य ना रखें, वो इससे डरे नहीं, चिंता में ना रहें और स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें एक्शन लिया जा सके और एक दूसरे से बातचीत करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अगर वो हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इसका कोई हल और सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। और वो कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ें, ताकि जो ये ग्रहण सा लगा हुआ था रिश्ते पर, उससे छुटकारा मिल सके, वो चीज़ें आगे बढ़ सके, चीज़ें पॉजिटिव हो सके। क्योंकि अगर वो समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, तो स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस कन्फ्यूजन से, इस परेशानी, प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो बजाय के चिंता में रहने के, वो जो है स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से वो उभर सके। और इसका आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में माइंड गेम खेले जा रहे थे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी था, पेट पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ रहा था, या अपनी ईगो में थे कि जो भी कुछ करेंगे उनके पार्टनर करेंगे, तो यहाँ उसका हल और सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ने ही डिसाइड किया है कि बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, बिना चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के वो अपने ईगो में नहीं रहेंगे, अपने अहम में नहीं रहेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, जो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, वो ख़त्म हो सके और चीज़ें आगे बढ़ सके। तो इसमें काफ़ी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन इसमें रही है। तो या फिर अगर माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। तो और घुमक्कड़ टाइप का ये रिश्ता है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव इसमें नहीं है। तो इसका आउटकम बता रहा है कि पहले जो आप माइंड गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलिए और कमिटमेंट वगैरह दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कि वो आगे बढ़ना, फिर से वो गलती को नहीं दोहराएंगे, वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और जो मन मुटाव चला हुआ है, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपके पर्सन तो काफ़ी ही स्ट्रेस में है, काफ़ी परेशानियां झेल रहे हैं, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आउटकम ये बता रहा है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो या तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आपको इसी रिश्ते में रहना है कुछ केसेस में, तो आपस में बातचीत कीजिए। भले ही आप एक दूसरे पर अंधविश्वास मत करें, एक दूसरे पर आंखें बंद करके भरोसा मत करें, लेकिन माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, पीठ पीछे ऐसा मत करिए कि बाद में आपको रिग्रेट हो, बाद में आपको पछतावा हो, इसका कोई हल और सॉल्यूशन भी ना निकल सके। तो धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन कीजिए, आप आपस में बातचीत कीजिए। अगर आपस में बातचीत करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। स्लो एंड स्टडी बनता रहे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता सहज सहज करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा सकता है, कन्फ्यूजन से बाहर निकला जा सकता है। और जिनको लगता है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो बजाय के माइंड गेम खेलने के, मैनिपुलेट करने के, वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। इस रिश्ते को ख़त्म करें, डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। वो इस रिश्ते में स्ट्रेस ना बढ़ाएं, परेशानियां प्रॉब्लम्स ना बढ़ाएं। गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, या फिर वो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार करें, कोई भी फिलहाल इसमें एक्शन ना ले। तो गाइडेंस देख लेते हैं। विन ऑफ वॉन्ट्स, स्ट्रेंथ एंड द चैरियट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। जिस तरह से सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े। अगर सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसकी नेगेटिव चीज़ों को मत देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए कि अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि मतलब पहले चीज़ों को जांचिए, पड़तालिए, जांच परख कीजिए, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। जब तक आप पूरी तरह से जांच पड़ताल नहीं करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे नहीं, तो बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। चीज़ें जो है आपके अकॉर्डिंग रिश्ता नहीं हो सकता। तो मतलब जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए, और अगर आपको लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अगर आप हिम्मत नहीं हारते, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जिनको लग रहा है इस रिश्ते में ब्लॉकेज है पेट पीछे प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो एक दूसरे से डाइवोर्स लीजिए, अपनी एलिमनी को बढ़ाइए, यानी कि एक दूसरे को एलिमनी दीजिए, जैसे तैसे करके रिश्ते से छुटकारा पाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।